चाल चलते हैं दीवान गणेश, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। शेर और शायरी और गाने नाते वगैरह पढ़ा करते थे तो मुझे इनकी आवाज़ बहुत प्यारी लगती थी। मेरी मोहब्बत इनसे पहले से ज़्यादा मजबूत हो गई थी। अल्लाह ताला ने ना मेरे दिल में एहसास पैदा किया था इनके लिए, पूरन कोर्ट मैरिज करना पड़ा। मालूम है खुश रह के भी फरियाद करोगे, तोड़ोगे मेरा दिल, मुझे बर्बाद करोगे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं स्पेशल टीवी और मैं हूं आपकी मेज़बान तैयबा भट्ट। और लव स्टोरीज़ तो आपने इससे पहले बहुत सारी सुनी होंगी, लेकिन आज की जो लव स्टोरी है वो थोड़ी सी अलग है। वो अलग किस तरह है, मेरे साथ ही बैठा कपल भी है, इन्हीं से जान लेते हैं, इनसे पूछ लेते हैं इनकी लव स्टोरी कैसे स्टार्ट हुई। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? जी मैं जैन बात कर रहा हूँ। कहाँ बात करें, मैं तो आपके पास ही हूँ। जी बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा जैन, मुझे बताएं कि ये लव स्टोरी कैसे शुरू हुई, क्या सीन था? लव स्टोरी स्टार्ट हुई, वो कहते हैं ना कि उल्टी ही चाल चलते हैं दीवान गणेश, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। क्योंकि मैं पर्दे के उस पार बैठ के शोज़ वगैरह किया करता था, प्रोग्राम वगैरह किया करता था, तो ये मेरी रेगुलर लिसनर हुआ करती थी। रेगुलर शोज़ में पार्टिसिपेट करना और टॉपिक पे डिस्कस करना, ये इनका मामूल था। तो बस यूँ ही इन्होंने प्रोग्राम वगैरह सुनते एक दिन मेरे इंजीनियर साहब से मेरा नंबर लिया और कहा कि मैं आपसे फ्रेंडशिप करना चाहती हूँ। तो मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ। मैंने बोला शायद मतलब जिस तरह से आम लड़कियां कॉल्स वगैरह करती हैं, मेरी और भी काफ़ी लिस्टनर्स थी ना। खैर मैंने इनको इग्नोर कर दिया। मैंने बोला नहीं, मैंने कॉल डिस्कनेक्ट की। अगले दिन फिर उन्होंने मुझे कॉल किया और कहा कि मैं वाकई में सीरियस हूँ और आपसे फ्रेंडशिप करना चाहती हूँ। तो मैंने इनसे कहा कि बेबी देखें, जो आप समझ रही हैं, जो आपके माइंड में आपने जो इमेजिन किया हुआ है ना, या जो आपके माइंड में आइडियल है, मैं वो नहीं हूँ, मैं उसके ब्रिक्स हूँ। यानी कि यहाँ पर कहानी में ट्विस्ट आ गया। जी, यहाँ पे कहानी पे बड़ा चंगा वाला ट्विस्ट आ गया। तो कहती है वो कैसे? मैंने बोला मैं ना कम्प्लीटली ब्लाइंड हूँ, मुझे नज़र नहीं आता और मैं दिखने में भी इतना कोई अच्छा भला नहीं हूँ। तो इन्होंने समझा कि शायद ये मुझसे जान छुड़वाने के लिए, जस्ट इग्नोर करने के लिए ऐसा बोल रहे हैं। तो इन्होंने कहा कि नहीं ऐसा नहीं है। अच्छा, इन्होंने जो कहा हम इन्हीं से जान लेते हैं। ये अफशा मेरे साथ मौजूद हैं, आगे से अगली कहानी इन्हीं से जानते हैं। अफशा, क्या एज है आप? 25 साल। 25 साल। ये एक सिलसिला कब शुरू हुआ, आपकी एज तब क्या थी और आपने कैसे कहा कि नहीं मैं आप इससे शादी करना चाहती हूँ? इतने कैसे आपको अच्छे लग गई इनकी आवाज़? मुझे तो नहीं लग रहा कि कुछ ऐसा है। हमारी शादी को 3 साल हो गए हैं और ये शादी से 1 साल पहले की बात है। तो मुझे इसकी ये अक्सर शेर और शायरी और गाने नाते वगैरह पढ़ा करते थे तो मुझे इनकी आवाज़ बहुत प्यारी लगती थी। वो पढ़ते तो और भी बहुत थे, लेकिन इनकी आवाज़ में कुछ ख़ास था, कुछ सच्चाई थी। तो मुझे तो ये पता नहीं था कि ये इंसान है कैसे। तो मैंने इनको प्रपोज़ कर दिया मोहब्बत के लिए। तो इन्होंने कहा कि मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ, मैं ब्लाइंड हूँ, मैं आप इंसानों की तरह नहीं हूँ, तो आप ऐसा ना करें। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं मानती, आपकी आवाज़ इतनी अच्छी है, आप खुद भी इतने प्यारे होंगे, ठीक इंसान होंगे, मैं नहीं ऐसा मानती। तो फिर इन्होंने कहा चलो हम मिल लेते हैं, आप मुझे देख लेना। तो मैंने देखा इनको, तब मुझे यकीन हुआ कि वाकई ऐसे हैं। फिर आपका रिस्पॉन्स क्या था जब आपने देखा? मेरी मोहब्बत इनसे पहले से ज़्यादा मजबूत हो गई थी। मैंने कहा नहीं, अब तो मैं शादी करके ही रहूँगी आपसे। उसकी कोई ख़ास वजह? उसकी ख़ास वजह ये मैं भी नहीं जानती, मुझे भी नहीं पता, बस ये अल्लाह ताला। मिलने आई थी तो क्या पता इनको बेंच पे बैठा रहने देती, भाग जाती, इनको कौन सा नजर आना। वो तो बात ऐसे ही थी बस, लेकिन अल्लाह ताला ने ना मेरे दिल में एहसास पैदा किया था इनके लिए कि ये भी इंसान है, इनका भी हक है कि ज़िंदगी के रंग देखे, ज़िंदगी की खुशियाँ देखे, और अल्लाह ताला ने उसके लिए मुझे चुना था। अल्लाह की तरफ से एक नरम गोशा पैदा हो गया ना। आप जैन बताएं कि जब ये आप इनसे मिले, फिर क्या वो मुलाकात, जो पहली मुलाकात थी, उसको शॉर्ट करके अगर बताएं तो उसमें बेस्ट मोमेंट क्या था? बेस्ट मोमेंट यही था कि इनका मतलब जिस तरह से बात करना, इनका लबो लहजा मुझे बहुत ज़्यादा मुतासर किया उसने। क्योंकि जब मैं इनसे कह रहा था ना कि मैं इस तरह का हूँ, मैं ब्लाइंड हूँ, आप मुझे मतलब देख लें, अभी मैं आपके सामने हूँ। एक चीज़ होती है ना कि पर्दे के उस पार आप मुझे सुन रही होती हैं, लेकिन अभी मैं आपके बिल्कुल सामने खड़ा हूँ। तो आप जो है ना डिसाइड करें कि आपने अब क्या करना है। तो इन्होंने उस वक्त एक बात बोली थी, वो ये बोली थी कि उन्होंने ये कहा था कि देखें शायद मैं आपसे, अगर आप सीरियस होते ना, सही होते, तो शायद मैं आपसे कभी भी फ्रेंडशिप की शादी ना करती, क्योंकि आप एक सच्चे इंसान हो और आपने मुझे अपना सब कुछ वो बता आपको दिया। हंसी नहीं है ये सच्चे इंसान वाली बात? नहीं, वो हंसी वाली कुछ बात थी नहीं ना, वो सीरियस था ना। वो इसलिए कि क्योंकि जब इन्होंने कहा ना कि आप एक सच्चे इंसान हो, तो आपने वो अपने बारे में मुझे सच बताया है। नहीं, वो तो फिर बताना पड़ना था ना, कल को शादी के लिए जो प्रपोजल आ गया।
नहीं, वो तो और भी काफ़ी लड़कियों के आते थे, एक इनका नहीं आया मुझे तकरीबन जब मैं रेडियोज़ पे शोज़ वगैरह किया करता था ना, तो आप यकीन मानिए कि मुझे एक दिन में 10-10 लड़कियों के कॉल्स आया करते थे और वो बड़ी सीरियस, वो बल्कि एक दिन तो ये हुआ था कि एक लड़की ने मेरे साथ फ़ोन पे निकाह पढ़ लिया था, क्योंकि मुझे पता था फ़ोन पे निकाह तो होता नहीं है ना, तो वो कहती कि नहीं, मैंने उन्हें भी ये बताया था कि मैं जो है ना वो ब्लाइंड हूँ, ये वो इस तरह का सारा सीन मामला बताया, तो वो कहते नहीं, आप जैसे भी हैं आप मुझे कबूल हैं। तो मैंने उनसे कहा भी चल ठीक है, आपने इस तरह करें कि आपने मेरे साथ निकाह करें। उन्होंने कहा ठीक है, उन्होंने फ़ोन पे मेरे साथ निकाह कर लिया। जब वो मिली तो वो भाग गई। अच्छा, वो कौन सा प्रोग्राम था जिसमें आपको फिर अफ़शा मिली? क्या समझते हैं ज़िंदगी में अफ़शा के आने से कैसी बहारें आई? मैं एक प्रोग्राम किया करता था मुलाकात, उसमें मेरे इलाकाई लोग फ़नकार हुआ करते थे, गुलकार हुआ करते थे मेरे इलाके के, जिनको मैं इंट्रोड्यूस करवाया करता था, उनके इंटरव्यूज़ वगैरह करना, उनको मतलब वो गाने वगैरह गाते थे तो उनको इंट्रोड्यूस करवाना, वो मेरे प्रोग्राम में ये शामिल था, क्योंकि मुझे खुद भी गाने का शौक़ था और मैंने प्रॉपर गाना पहले सीखा भी है और मैं करता रहा हूँ। तो इस वजह अफ़शा से के लिए कोई गाना गाना हो तो कौन सा गाते हैं? अफ़शा के लिए तो मैंने बड़े गाने गाए हैं। कोई एक सुनाइए ज़रा। मालूम है खुश रह के भी फरियाद करोगे, तोड़ोगे मेरा दिल मुझे बर्बाद करोगे, तोड़ोगे मेरा दिल मुझे बर्बाद करोगे, दिल फिर भी तुम्हें देते हैं, क्या याद करोगे। अच्छा अफ़शा, मुलाकात वाले प्रोग्राम में फिर इनसे मुलाकात हो गई, फिर शादी हो गई, शादी के बाद अब कैसा फ़ील करती हैं? कभी हर्डल्स आए, लोगों की बातें सुननी पड़ी? क्योंकि एज़ अ गर्ल सबसे पहले जो माँ बाप होते हैं उनकी ख्वाहिश होती है कि लड़का ऐसा हो ऐसा, जब उनको घर वालों को पता चला कि ये नहीं देख सकते, फिर क्या रिस्पॉन्स था? मेरे घर वालों ने एतराज़ किया था, वो हमारी शादी पे नहीं माने थे। वो कहते नहीं, आप भी डायबिटीज़ के मरीज़ हो, वो भी डायबिटीज़ के मरीज़ हैं और वो देख भी नहीं सकते, खुद से चल नहीं सकते, तो कैसे तुम्हारा गुजारा होगा? कि ज़िंदगी इतनी मुश्किल है, तुम लोग कैसे गुजारा करोगे? हम ऐसा नहीं करने देंगे। मैंने कहा नहीं, मैंने शादी करनी है कि मैं आपकी बेटी हूँ, इस वजह से आप लोगों को एहसास नहीं है। तो अगर मैं ऐसी होती तो फिर क्या होता? तो हमने वो नहीं माने, हमें मजबूरन कोर्ट मैरिज करना पड़ा और आज हम लाहौर में हैं। मैं घरों में काम करती हूँ और ये तो घर में बेटी को देखते हैं, ये कुछ कर नहीं सकते। अफ़शा, लगता नहीं है कि मोहब्बत के बाद ये ज़िंदगी थोड़ी मुश्किल हो गई है? ज़िंदगी तो फिर मुश्किल होती है, क्योंकि इतनी ज़्यादा महंगाई है और ऊपर से हालात भी इतने ज़्यादा ख़राब हैं, अकेले आने जाने का बड़ा मसला बनता है। तो इस वजह से ज़िंदगी तो थोड़ी सी है मुश्किल, लेकिन फिर भी जब जीवन साथी साथ हो तो फिर गुजर जाती है ज़िंदगी। आपको कैसा फ़ील होता है? क्या आपने कभी सोची थी कि शादी के बाद ज़िंदगी ऐसे चलेगी? नहीं, क्योंकि मैंने तो सोचा भी नहीं था कि मेरी शादी हो जाएगी और मैं अक्सर एक बात कहा करता हूँ कि शादी हो जाना ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता। शादी करके फिर इतना अच्छा जीवन साथी, क्योंकि हर तरह से मुझे ये मैनेज करती हैं, मेरी तमाम तर चीज़ों को देखना, मुझे साथ लेके चलना, तमाम तर चीज़ों को गाइड करना, ये बड़ा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो ये इसलिए मेरे लिए बड़ी ऑनर की बात है, ये ना कि मेरा ध्यान रखती हैं, मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं, मेरी रिस्पेक्ट करती हैं और ना कि मेरी हर बात मानती हैं। जो मैं घर में मतलब फ़ैसले लेता हूँ ना, उनके अगेंस्ट नहीं जाती है। फिर तो बड़ी खुशी होती होनी है। बड़ी ज़्यादा खुशी होती है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि मेरे भाई वगैरह मुझसे कहा करते हैं कि यार हम अपनी बीवियों को उस तरह से नहीं मतलब सेट रख पा रहे जिस तरह से आप रख रहे हो। मैं उनसे यही कहता हूँ कि ये मेरा इसमें कोई कमाल नहीं है, मेरे अल्लाह का मुझ पे फ़ज़ल है बस। ठीक है, अब शादी के बाद आपकी अब जो ये बेटी नज़र आ रही है माशाल्लाह से, ये जब ये पैदा हुई तब वो उस टाइम को थोड़ा-सा अगर हमारे साथ शेयर करें? जहाँ तक बेटी की बात है, हमारी जब ये अल्लाह तबारक तआला ने हमें उम्मीदवारी दी थी तो मेरी बीवी की ख्वाहिश थी कि अल्लाह हमें बेटा दे। लेकिन मैं दिल ही दिल में अक्सर कहा करता था कि या अल्लाह मुझे बेटी चाहिए, या अल्लाह मुझे बेटी चाहिए। अक्सर नमाज़ पढ़ते वक़्त तो हर वक़्त मैं अल्लाह से बेटी की इल्तिजा किया करता था। फिर जब हमारा अल्ट्रासाउंड हुआ तो इन्होंने मुझे आके बताया कि डॉक्टर ने बेटी का बोला है, तो ये ज़ारो क़तार रोने लगी। जब ये रोने लगी तो मैं हँसने लगा। तो ये भी अचानक से मेरे मुँह की तरफ शायद जो इसके तासुरात थे, मैंने उनसे अंदाज़ा लगाया कि ये देख के मुझे कहती है कि ज़ैन मैं रो रही हूँ और आप हँस रहे हो। तो मैंने इनसे ये कहा कि अल्लाह ने मेरी दुआ को कबूल कर लिया, क्योंकि मैंने एक कॉलम पढ़ा था, क्योंकि जो बेटी होती है ना वो बड़ी वफ़ादार होती है, उतने बेटे वफ़ादार नहीं होते जितनी बेटी वफ़ादार होती है। वो आने वाले वक्त में, आने वाले मुस्तकबिल में आपके लिए बहुत अच्छा यानी कारआमद साबित हो अच्छा, मुझे सकती है। बताएं, कभी दिल में ऐसा खदशा था प्रेगनेंसी के दौरान कि मेरी जो औलाद है कहीं उस पर भी इस चीज़ का असर हुआ तो? जी, डर था, बहुत ज़्यादा डर था। लेकिन डॉक्टरों ने फिर सारे टेस्ट वगैरह करवाए थे तो माशाल्लाह अल्लाह का ही ये करम है कि हम दोनों शुगर के मरीज़ हैं और इनकी बिनाई भी नहीं है। तो ये अल्लाह का ही करम है कि हमारी बेटी बिल्कुल ठीक है माशाल्लाह से। अच्छा, कभी दोनों में लड़ाई हुई है इतने रिलेशन के बाद, अब शादी के बाद? हो जाती है कभी-कभी। कौन ज़्यादा गुस्से वाला है? ये ज़्यादा गुस्से वाले हैं। उस सूरत में आप क्या करती हैं? मैं तो अपने गुस्से को कंट्रोल कर लेती हूँ। जब आज थोड़ी देर के लिए बाहर चली जाती हूँ, इनका गुस्सा कम हो जाता है तो आ जाती हूँ। इनको नहीं पता चलता? इनको पता चल जाता है।
आपको तो चल रही थी मैं चली गई हैं बाहर, मुझे मैं बोल रहा हूँ ये बाहर चली गई। मुझे नज़र नहीं आता, लेकिन मैं हर चीज़ समझता हूँ। और मैं आपको ये बताता चलो, अल्हम्दुलिल्लाह मैं एजुकेटेड हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि मैं पैदाइशी ब्लाइंड नहीं हूँ। अल्लाह तबारक तआला ने मेरे अंदर बड़ी सलाहियतें पैदा की हैं, टैलेंटेड हूँ। बड़ी चीज़ों को फेस करना, इनको गाइड करना, इनको देखना, ये अल्हम्दुलिल्लाह मेरे में ये टैलेंट है। जी, तो ये थी यफ्शा और ये थे ज़ैन, जिनकी स्टोरी हमने लव स्टोरी आपके साथ शेयर की। और प्यार जब हो जाता है तो कहते हैं कि प्यार अंधा होता है, तो यही कुछ मामला यहाँ भी हमें देखने में आया। दोनों ने एक दूसरे को पसंद किया। मुलाकात एक प्रोग्राम का नाम था जो कि सच साबित हुआ, दोनों की मुलाकात हुई और दोनों आज हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इसी के साथ हमें दे इजाज़त, मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।